साफ तौर पर यह कह दिया गया है। वृंदा शुक्ला, एसपी वृंदा शुक्ला ने पीसी की और इस दौरान उन्होंने वो तमाम जानकारी सामने रखी। उन्होंने कहा है कि रासुका की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए। तो बहराइच हिंसा के आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बताया गया कि पहले से ही लोड जो बुलेट्स हैं वो लोड करके इन्होंने रखी हुई थी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है ये वहां से फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद आत्म सुरक्षा के चलते पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है और इनके पैर में गोली लग जाती है। फिलहाल 2 घायल बताए जा रहे हैं और तीनों की भी गिरफ्तारी हो गई है। वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, रासुका की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है यहाँ पर। देखिए, सख्त एक्शन की बात पहले दिन से ही कही जा रही है और ये बिल्कुल साफ संदेश दे दिया गया था कि जितने भी लोग इस पूरी वारदात में शामिल हैं, जिन्होंने न सिर्फ पथराव किया है बल्कि रामगोपाल की जो नृशंस हत्या की गई थी, उस हत्या के बीच सख्त एक्शन की बात उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से पहले दिन से ही कहा जा रहा था। और खुद जब पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिलता है, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखता है और ये कहता है कि उन्हें इंसाफ के रूप में सिर्फ और सिर्फ सख्त एक्शन चाहिए और उन्हें किसी भी तरह की ना हमदर्दी चाहिए, ना फिर उन्हें किसी तरह की सहायता चाहिए, तब मुख्यमंत्री की तरफ से भी सख्त एक्शन और सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी। और वृंदा शुक्ला ने ब्रीफ भी किया। उन्होंने खुद कहा कि इस पूरे मामले में रासुका की कार्रवाई जो है वो इन सभी आरोपियों के ऊपर जो है वो की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि 3 से 4 दिन इन आरोपियों तक पहुंचने में आखिर क्यों लगे, और सबसे अहम यह है कि 5 में से जब अब छठा नामजद आरोपी फरार है, उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी। लेकिन एक बार अपने दर्शकों को अस्पताल के ठीक बाहर की यह तस्वीर दिखा दे। उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा मजमा इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी के बीच आरआरएफ के भी जवानों की ये पहली लेयर जो है वो बनाई गई है और इस पहली लेयर के ठीक आगे अस्पताल के ठीक गेट के बाहर भी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी मुस्तैदी इस वक्त नजर आ रही होगी। यानी कि कुल मिलाकर कोशिश यही है कि प्रदेश के अंदर, बहराइच के अंदर कानून व्यवस्था किसी भी तरह से भंग ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ये बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है और इस जिम्मेदारी को पुलिस बाखूबी समझ और जान भी रही है। क्योंकि महाराजगंज का इलाका हो, मासी का इलाका हो, राजी चौराहा का इलाका हो, भगवानपुर हो, वो तमाम इलाके जो हिंसा की आग में बीते दिनों झुलसते हुए नजर आए थे, उस हिंसा की आग के बीच अब आगे स्थितियां ना बिगड़े, कानून व्यवस्था जो है वो पटरी पर रहे और कानून व्यवस्था से किसी को भी छेड़छाड़ न करने दिया जाए, इस जिम्मेदारी को बाखूबी समझते हुए पूरे इलाके में अभी भी बड़ी पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो चल रही है। पुलिस की मुस्तैदी बड़ी संख्या में तैनात है। एक बार अगर मेरे विजय आपको बाहर की तस्वीर दिखाएं, अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा जो है वो इस वक्त लगा हुआ है। जिसने भी इस खबर को सुना वो अस्पताल तक पहुंचा और अस्पताल पहुंचने के बीच सब यही सवाल कर रहे थे कि क्या जिस इंसाफ को लेकर लड़ाई रामगोपाल का परिवार पिछले 4 दिन से लड़ रहा है, जिस इंसाफ की लड़ाई ये तमाम लोग यहां पर जो मौजूद हैं वो पिछले 4 दिनों से लड़ रहे हैं, और जो सवाल पूछ रहे थे कि कब तक उन आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, जवाब हमारे ठीक दाहिनी तरफ, क्योंकि 2 आरोपी सरफराज और तालिम जो है वो मुठभेड़ में घायल हुए हैं। फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो सामान्य है, उनको पैर में जो है वो गोली लगी हुई है, फिलहाल वो खतरे के से बाहर है। लेकिन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बीच अब बड़ा पूर्ण विराम जो है वो इन तमाम 5 जो आरोपी हैं वो यहां पर पकड़े गए हैं अभी तक, जिस तरीके से वैभव यहां जानकारी दे रहे हैं, और 2 आरोपी इसमें मुख्य है जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। गोली यहां पर लगी, एनकाउंटर यहां पर किया गया है वैभव। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, आखिर कैसे पुलिस की टीम वहां तक पहुंची और अभी तक ये कहां पर बहराइच की अलग अलग जगहों पर छिपे थे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी हो रही थी पुलिस की तरफ से। देखिए बिल्कुल सुमित, ये सवाल है क्योंकि जब ब्रीफ किया गया, प्रेस ब्रीफ में ये बताया गया कि मुठभेड़ स्पॉट पर आखिर हुआ क्या था और उस जगह पर आखिर स्थितियां कैसी थी। मर्डर में जिस वेपन का इस्तेमाल हुआ है, जिस राइफल से फायर किया गया था, उस राइफल से फायर के बीच उस वेपन को बरामद करने के लिए पुलिस टीम जो है वो नानपारा गई थी। ये तमाम लोग हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं जो पुलिस लगातार कर रही है? हाँ जी, ये कार्रवाई हुई, बहुत सराहनीय कार्य किया है पुलिस ने, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? योगी जी का जिला प्रशासन को सख्त निर्देश था, जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई। रामगोपाल मिश्रा के दोषियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई है, हम लोग बहुत
ही खुशी है। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष है। योगी जी की कथनी और करनी में फर्क नहीं। माननीय विधायक जी जिंदाबाद। विधायक जी ने भी कहा था। पूरा प्रशासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कानून व्यवस्था को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रही है कानून व्यवस्था। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें से 2 घायल भी हैं। बड़ी अच्छी बात है जिन्होंने करके दिखाया, जो विधायक जी ने कहा था वो करके दिखाया। क्या कहना चाहेंगे आप लोग कानून व्यवस्था पर? कानून व्यवस्था पे निश्चित जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है वह सराहनीय है और आम जनमानस में इसमें खुशी की लहर है कि हम लोग एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था और इस कार्रवाई को लेकर? कानून व्यवस्था बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है, जैसा कि माननीय विधायक जी ने और महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था वो करके दिखाया है। और ऐसा ही रहा तो क्षेत्र में अमन शांति सहन। अब बस देखना ये है कि रामगोपाल मिश्रा जो मेरा अपना भाई था, उसकी पत्नी का कहना था कि खून के बदले खून, तो क्या न्याय व्यवस्था इस पे काम करेगी कि न करेगी? जी जी, क्या कहना है आपका इस कार्रवाई को लेकर? माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय विधायक सुरेश सिंह जी ने जो कहा था वो करके 4 दिन हो चुके थे, बड़े सवाल उठ रहे थे, मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए थे। नहीं, गिरफ्तार हो गए और इनकाउंटर हुआ है। अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए और उन पर भी कार्रवाई हो। और अस्पताल के, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? बुलडोजर तो बिल्कुल चले। अस्पताल के बाहर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनका इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है? उन लोगों का इस कार्रवाई के बीच उनके रिएक्शन क्या है, ये आपने सुना। लेकिन सबसे अहम ये है कि 5 में से जो अब 6ठा आरोपी है उसकी गिरफ्तारी को लेकर तो लोग ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है और जो कथनी करनी है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, उसमें कोई फर्क यहां पर नहीं है। और वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं, जिस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने इसे सही ठहराया है। एनकाउंटर की बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से यहां पर की गई, क्या कुछ कहना है ओपी राजभर का, सुनवाते हैं आपको। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनाते हैं आपको। बहराइच में आगजनी होती रही, वहां पुलिस नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा और वहां दंगा भड़क गया। कस करके वहां पर आग लगी और उसके बाद अब पुलिस ने कहा है कि 2 काउंटर किए हैं। तो दोषी इसमें पूर्ण रूप से वहां की पुलिस प्रशासन है, जिसे मालूम था कि नवरात्रि के बाद मूर्ति को विसर्जन करने के लोग जाएंगे, लेकिन वहां पर पुलिस की व्यवस्था नहीं करी गई और पुलिस के अभाव के कारण से ये हिंसा घटना वहां पर हुई। इसके लिए ये पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार और वहां के प्रशासन दोषी और जिम्मेदार था।